वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क शील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 18। आज का लेक्चर हमारा होगा साइट टू साइट वीपीएन पे कि हम AWS के अंदर में हम वीपीएन कैसे क्रिएट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसी से पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और एक तरीके से कहा जाए तो जो लैब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ये AWS के अंदर में बहुत टफ लैब है। यानी अगर ये लैब आपने कर ली तो आगे आप कोई भी लैब जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लैब करने के जो भी तरीके हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारे के सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा एंड आप लोगों से डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा मैं, जो भी मैं लैब करूंगा। और तो बढ़ते हैं आगे अपने लैब में आगे। और तब तक एक गिलास, सॉरी गलती माफ़ करना, रखा हुआ था कब से, मैंने सोचा आप पीऊँगा, दिख गया अभी पीछे। जब गला सूखने लगा, जब मैं एक्चुअल में वीडियो बनाने लगा तो लगा कि कुछ पीने वाला चाहिए। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा डायग्राम। ये हमारी लैब है और इसमें हमने लैब करनी है। और ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहली बात, हम दो वीपीसी क्रिएट करेंगे। वीपीसी ए जो कि हमारे एंड का होगा, जिसको हम AWS एंड का भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा वीपीसी बी जो कि कस्टमर एंड का होगा। हम जो है सिंगापुर में है, ये हमारा रीजन है सिंगापुर। यहाँ पे हम लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट वगैरह हैं, हमारे सर्वर वगैरह यहाँ पे है। और ये कस्टमर एंड के जो भी सर्वर और डिवाइसेज हैं वो मुंबई रीजन पे हैं। अब इन दोनों के बीच में ये डील हुई कि सिंगापुर में जो भी यूज़र बैठते हैं वो मुंबई रीजन पे जो इंस्टांसेस हैं इनके वो कनेक्ट करेंगे, उससे जो भी डेटा इनको चाहिएगा वो लेंगे। लेकिन बात आती है कि यार हम सिंगापुर से मुंबई की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम डेटा लेके आ रहे हैं, तो क्या ये सिक्योर होगा? अब होता क्या है कि नॉर्मल वे में जब भी हम डेटा किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में आपका ट्रांसफ़र होता है। जिससे बचने के लिए कि हम लोग MPLS GRE वगैरह टनल बनाते हैं, तो उनमें से एक और सॉल्यूशन आता है VPN टनल का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो लैब कर रहे हैं वो VPN की कर रहे हैं, तो हम VPN के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम VPN सेटअप करते हैं दो साइट के बीच में, यानी एक साइट आपकी सिंगापुर है फॉर एग्जांपल, एक साइट है मुंबई, तो दो साइट के बीच में VPN सेटअप करना कहलाता है आपका साइट टू साइट VPN। ठीक है, और VPN क्या करता है? VPN की फुल फॉर्म है आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी पब्लिक नेटवर्क के अंदर में आप अपनी एक टनल क्रिएट करते हैं जो कि काफ़ी सिक्योर होती है, जिसमें डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। सेंडर जो डेटा ट्रांसफ़र करता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में करता है, और रिसीवर वो डेटा इंक्रिप्टेड डेटा को रिसीव करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रीशिएट की, और उसे उसका डेटा मिल जाता है प्लेन टेक्स्ट में। जैसे वो डिक्रिप्ट होगा डेटा, तो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट में और वो यूज़र को मिल जाता है। ये सारा काम रहता है VPN का। अब VPN सेटअप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। ये एक तरीके का लॉजिकल गेटवे होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमें जब भी हम VPN सेटअप करते हैं अमेजोन में, तो हमें वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के थ्रू ही करना पड़ता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे एंड पे, यानी हम सिंगापुर एंड पे हैं, तो हमारे एंड पे हम एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करेंगे जो कि एक लॉजिकल गेटवे होगा, जिसको एक पब्लिक आईपी हमें मिलेगा। ठीक है, इस पब्लिक आईपी की हेल्प से हम लोग जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे अगले एंड के पब्लिक आईपी से। अब अगले एंड में पब्लिक आईपी हम किसको, वो हो सकता है वो किसी फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी हो सकता है किसी राउटर के इंटरफेस का आईपी हो, या हो सकता है वो डायरेक्टली इंस्टांस जो हमारा EC2B है ये, इसका आईपी हो सकता है, या इंटरनेट गेटवे का आईपी हो सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, लेकिन हमें अगले एंड पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होगी, और वो जो डिवाइस पे वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो VPN को सपोर्ट करता हो, ऐसा डिवाइस होगा। ऐसा नहीं कि आपने जी मोबाइल को पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया और आप उसके बीच में VPN क्रिएट करो। आजकल तो मोबाइल भी स्मार्टफोन आ गए हैं, तो उनके बीच में भी VPN हो जाएगा। तो ये डजेंट मैटर, इसको ये कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम दो साइड टू साइड VPN बनाएंगे, आई मीन साइड टू साइड VPN बनाएंगे, जिसमें कि हमें दो डिवाइस की ज़रूरत होगी। उन दो डिवाइस के बीच में हम लोग VPN सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आप लोगों को बोर नहीं करता हूँ, ये सारा कुछ आप लोगों को पता है, आप लोग समझदार हैं VPN के बारे में, आप लोग टेक्निकल हैं। जो नॉन टेक्निकल है उनको मैं समझाना चाहता था, इसीलिए ये सारी बातें मैंने अभी समझाई। तो ये जब हमारा VPN बन जाएगा तो हमारा एजेंडा है कि हम पिंग करेंगे अपने इंस्टांस से, जो हम इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट करेंगे इससे हम पिंग करेंगे। ठीक है, और जो हम इंस्टांस यहाँ पे बनाने वाले हैं वो दोनों के दोनों हमारे लिनक्स पे होंगे, क्योंकि विंडोज़ में अगर आप ये VPN सेटअप करते हो तो काफ़ी आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बग्स आ जाता है। तो इसीलिए बेटर कि हम लिनक्स पे ये VPN सेटअप करें और अपनी लैब को कंप्लीट करें। बाकी आप लोग विंडोज़ पे बना सकते हैं, आप अपने जैसे आप आज की ये लैब देखें उसके बाद आप अपनी R&D कर सकते हैं। और
विंडोज़ पे बना सकते हैं, किसी फायरवॉल पे बनानी फायरवॉल पे बना सकते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड है। मैं आप लोगों को एक गाइड दे दूंगा आज कि इस तरीके से वीपीएन हमारा सेटअप होता है, बाकी आप जितना फिर रिसर्च करते रहें, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को एक एक्सेल फाइल पे, जहाँ पे कि मैंने सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, हम अपनी लैब में क्या क्या करने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला काम क्या करना है हमने, यहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिखा हुआ है, तो आपको स्टेप देखना है, खाली इधर उधर नहीं देखना कि स्टेप 1 तो इधर होना चाहिए, ऐसा मत देखना, ठीक है। ये है आपका लैब है हमारी आईपीसेक वीपीएन लैब। हमारा वीपीसी ए जो है सिंगापुर पे है और वीपीसी बी जो है मुंबई पे है। वीपीसी ए जो सिंगापुर पे है, इसको हम कहते हैं एडब्ल्यूएस साइट का वीपीएन, ठीक है। एंड ये कस्टमर डेटा सेंटर है। तो एडब्ल्यूएस साइट की हम बाद में बात करेंगे, हम डायरेक्टली पहले मुंबई रीजन पे आते हैं। हमारा पहला काम है कि यहाँ पे हम लोग जो है एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम वीपीसी बी रखेंगे। इसको हम ये सबनेट असाइन करेंगे। उसके बाद हम इसको एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। इंटरनेट गेटवे बनाने के बाद हम इसमें एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे। उसका राउट टेबल क्रिएट करेंगे और एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, जो कि हम अभी तक करते आए हुए हैं, ठीक है। बस एक चीज़ और हमें यहाँ पे करना है कि डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक फॉर द इंस्टांसेस एज इट एक्ट एज ए राउटर। जैसा कि मैंने बोला कि हमें जो हम वीपीएन सेटअप करेंगे, अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम आप लोगों को एक दोबारा से दिखाऊं, तो इस एंड पे अगर मैं कोई इंस्टांस यूज़ कर रहा हूं तो मेरे को इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि जैसे कि ये एज ए राउटर काम करे, ठीक है। तो इसीलिए कि अगर ये एज ए राउटर काम नहीं करेगा तो ये L3 डिवाइस नहीं बनेगा। L3 डिवाइस वो डिवाइस होता है दोस्तों, L3 मतलब नेटवर्क लेयर 3 पे जो डिवाइस काम करता है। नेटवर्क लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? राउटर, फायरवॉल, जो कि राउटिंग कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसको ऐसा डिवाइस बनाना है जो कि राउटिंग परफॉर्म कर सके। अभी फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये राउटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो स्टेप मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो करेंगे हम लैब में, आप देखेंगे उसको। उसका दूसरे स्टेप पे हमें ये कुछ कमांड रन करनी, जो कि लिनक्स की कमांड है। ये कमांड हम क्रिएट करेंगे तुम्हारा कुछ फाइल्स वगैरह हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो जो मैंने यहाँ पे बात बोली कि हम ये उसको एज ए राउटर बनाएंगे। तो ये सारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कमांड है जिसमें कि हम उसको ओपन स्वैन क्रिएट करते हैं, यानी ओपन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। ये कुछ कमांड है, तो इनकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप के बाद हम लोग आते हैं तीसरा, ये स्टेप नंबर 6 होगा। देखा, गलती कर रखी है मैंने यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हमने कर लिए। उसका तीसरे स्टेप में हम सेम काम करेंगे, वीपीसी क्रिएट करेंगे और एक प्राइवेट नेटवर्क देंगे हम यहाँ पे अपने इंस्टांस को, और उसके बाद इंस्टांस क्रिएट करेंगे और सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है ये वर्चुअल गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाएंगे। ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हम बनाएंगे यहाँ पे, और जब हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाएंगे तो हम वहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसको वीपीसी के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम उस वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमर गेटवे का, हमें कस्टमर गेटवे भी बनाना पड़ता है। एंड देन हम उसका वीपीएन सेटअप करके उसमें से फिर हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी तैयार हो जाती है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर ऊपर से जा रही होंगी, मेरे को पता है, बस आप अभी सुनो इस चीज़ को, बाकी फिर आप जब लैब देखोगे तो आपको एकदम सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें राउट प्रोपोगेशन इनेबल करना होता है। या तो हम मैनुअली राउट देते हैं, या फिर एक राउट प्रोपोगेशन का ऑप्शन आता है, वो हम परफॉर्म करेंगे। बाकी जो मैनुअली राउट हमको देना होता है वो आप खुद से कर लेंगे, वो मैं अभी दिखा लूँगा आपको। उसके बाद हमें वापस से अपने इंस्टांस बी पे आ जाना है, जो कि कस्टमर एंड गेटवे है। वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ताकि हम उसको बता पाएँ कि भैया आप पे हम वीपीएन अब सेटअप करने जा रहे हैं, आपको ये पब्लिक की यूज़ करना है, और सॉरी ये पब्लिक आईपी यूज़ करना है, ये हमारे कस्टमर एंड का पब्लिक आईपी है, ये हमारे एंड का प्राइवेट आईपी है, उनके एंड का पब्लिक आईपी है, और ये प्री शेड की है, ताकि जो प्री शेड की मेरा डिवाइस कस्टमर एंड को देगा, उन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन हो जाए। क्योंकि इसमें 2 फेज़ होते हैं दोस्तों, जब भी आप वीपीएन क्रिएट करते हो 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ 1 जिसमें कि ऑथेंटिकेशन सेटअप होता है, दूसरा फेज़ जिसमें कि डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब डेटा ट्रांसफ़र के कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करके होगा, AES या DES या कोई भी एल्गोरिथम और भी हो सकते हैं। और इंटीग्रिटी होता है कि आप कैसे सिक्योर करोगे कि जो डेटा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो एक्चुअल में अगले बंदे को रिसीव हो रहा है, प्रॉपर कंप्लीट रिसीव हो रहा है। उसके लिए हम SSH और हैश एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो ये सारे एल्गोरिथम को हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो कुछ कमांड हैं, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, और अगर सब कुछ सही रहा तो वीपीएन अप आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मेरे को जो है आप मेरे को जो है सॉल्यूशन बताना, ठीक है। मैं सारा कुछ करूँगा, वीपीएन आप आया तो वेल एंड गुड।
अगर नहीं आता है तो आप खुद से परफॉर्म करें और मेरी गलती ढूंढ के मुझे बताएं, और जो बंदा गलती ढूंढ के मुझे बताएगा वो अपना पेटीएम नंबर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। मेरी गलती मुझे पहले बताना कि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, ताकि मैं चेक कर पाऊँ, ठीक है। और अगर वो गलती जेन्युइन निकली तो आप अपना पेटीएम नंबर मुझे सेंड करना, या जो भी आप गूगल पे या फ़ोन पे जो भी यूज़ करते हो, मैं 1000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। डील है, डन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे को 1000 रुपीज़ का लॉस ना हो, लैब सेटअप हो जाए, और बाकी देखते हैं। तो 1 to 1 चलते हैं अपने लैब में, काम करते हैं 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना एक कंसोल। यहाँ पे मैं जाता हूँ EC2 के पास। सबसे पहले हमने VPC क्रिएट करना है। तो VPC मेरे को कहाँ पे क्रिएट करना है, मुंबई रीजन पे। तो यहाँ पे मेरे को पहले अपना रीजन चेंज करना पड़ेगा। मैं मुंबई पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने VPC भी क्रिएट करना है, ठीक है, लैब के अकॉर्डिंग। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो ये देख लो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है यार, ऐसे हर समय मतलब यार शक मत किया करो मेरे पे, ठीक है। तो ये रहा VPC में हम जाते हैं। एक बार और फिर से जूस पी लेता हूँ यार, क्षमा करें, गला सूखने लग जाता है ना जैसे कुछ काम आता है। आप भी ले लो यार, जूस नहीं है तो पानी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और योर VPC में मैं गया, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं पड़ा हुआ, तो हम बनाते हैं। और क्या नाम से बनाना है हमने, ये रहा VPC भी। सीधे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+V। तो 10.0.0.0/16 का हमें क्रिएट करना है, और बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सीधे से बस VPC क्रिएट करना है। उसके बाद सबनेट के पास आ जाते हैं। सबनेट हमने एक जो है पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो राउटर के थ्रू होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको क्या नेम दे दें, हमने वैसे नेम क्या लिया हुआ है यहाँ पे, हमने बोला कि इसका हम जो है सबनेट जो क्रिएट करेंगे ये करेंगे। तो इसका मतलब जो मैंने CIDR अभी लिया वो गलत लिया है, 10 का नहीं लेना चाहिए था मुझे। आप लोगों ने मेरी गलती हाईलाइट नहीं करी। मुझे लग रहा है कि लैब मेरी जाने वाली है आज। अभी इसको चेंज नहीं कर सकता मैं, सबनेट को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा मुझे। एडिट सबनेट आ रहा है कहीं पे, एडिट CIDR, ये पा रहा है यार, गुड जॉब। तो ऐड ए न्यू CIDR ऐड करने का आ रहा है यार, 20.0.0.0/16 सेव, एंड देन इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्या, नाउ। ऐड करने का आता है, रिमूव करने का नहीं आता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी गाइस। डिलीट VPC, एंड यहाँ पे हम डिलीट, तो क्रिएट VPC and VPCB and CIDR block 20.0.0.0/24 and create VPC। तो अभी हमारी VPC बन गया, CIDR वैल्यू बन गई है। अब हम जल्दी से सबनेट, दूसरा ऑप्शन हमने क्या करना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, ठीक है जी। हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और उसका नाम हमने कुछ सोचा है, हाँ जी सोचा है, VPCB पब्लिक राउट टेबल नहीं है यार, इंटरनेट गेटवे था, यस, उसका नाम है VPCB इंटरनेट गेटवे, ठीक है। फटाफट कॉपी पेस्ट करने में जो है आनंद आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे हमने बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये वाला पब्लिक सबनेट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबनेट पे आते हैं यहाँ पे, और क्रिएट सबनेट, एंड देन हम यहाँ पे इसको सबनेट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये रहा, और इसको हम क्रिएट, नेम जो है ये लेगा नहीं, तो इसको हम VPCB पब्लिक सबनेट ये कर लेते हैं। ओह, VPC यहाँ पे सेलेक्ट करना हमें, ओके। तो ये भी हो गया हमारा, एंड देन क्रिएट राउट टेबल। अब हम राउट टेबल क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे राउट टेबल ये रहा, ये रहा, ओके। राउट टेबल के पास जाते हैं यहाँ पे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट बन चुका है। हम अपना राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको कि हम दे देंगे नेम, ये नेम दे देते हैं हम VPCB पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। एंड VPC अपना वही VPCB, एंड क्रिएट,
क्रिएट करने के बाद वापस, और हम इस राउट को अब एडिट करते हैं। यहाँ पर राउट हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे एडिट राउट्स और ऐड राउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 20.0.0.0/24 कर देंगे। एंड उसके बाद हम इसको बोल देंगे कि भैया आप इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच हो जाओ, लेकिन जो कि अभी अटैच नहीं है किसी वीपीसी के साथ। तो इंटरनेट गेटवे पे वापस आते हैं और इसको जल्दी से पहले हम क्या करते हैं अटैच करते हैं वीपीसी के साथ, और ये रहा अटैच। वापस से राउट टेबल, ठीक है, आए हम यहाँ पे, हमने बोला एडिट राउट्स एंड देन राउट्स। अगर आपको इंटरनेट पे जाना हो तो आप अब इंटरनेट गेटवे की तरफ जा सकते हैं, और हमने इसको सेव कर दिया, हो गया काम। और उसके बाद सबनेट पे जाते हैं। सबनेट को हम एडवर्टाइज़ कर लेते हैं ताकि हम उसको बता पाएँ कि कौन से सबनेट को हमें इंटरनेट एक्सेस देना है। तो राउट ये रहा, एडिट राउट टेबल एसोसिएशन, डन 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 डन। तो हम सबनेट 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 राउट टेबल, अच्छा इसी में आएगा ऑप्शन, ये रहा, सॉरी, एडिट सबनेट एसोसिएशन, हमने इसको बोला और ये हमने सेव कर लिया, हो गया गाइस, डन। वीपीसी क्रिएट हो गया, सबनेट क्रिएट कर दिया, राउट टेबल हमने क्रिएट कर दिया, इंटरनेट गेटवे हमने क्रिएट कर दिया। तो हमारा जो ये पहला जो हमारा ये ऑप्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक फॉर द इंस्टांसेस एज इट एक्ट एज ए राउटर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, उससे पहले हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, वहाँ पे ये ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं जल्दी से, हम एक लिनक्स EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं। कहाँ गया अपना योप्स। तो अब हम चलते हैं EC2 के पास और इसको नए पेज में खोल लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। ओके, नो प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आए, ठीक है। तो हमने 6 लिया, उसके बाद स्टोरेज हमें ऐड नहीं करना है, सीधे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे आते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप पे आप बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक बना रखा है वीपीएन टेस्टिंग के नाम से। इस पे मैंने क्या क्या अलाउ कर रखा है, पोर्ट 22 और ऑल टीसीपी पोर्ट्स किसी भी आईपी से, और ऑल आईसीएमपी पोर्ट्स किसी भी आईपी से। आप अपनी टेस्टिंग के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउ कर सकते हैं। ऑल ट्रैफिक में आपका यूडीपी, आईसीएमपी, टीसीपी सारा कुछ अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पे जो है सारी डिटेल आ रही होगी आप लोगों की स्क्रीन पे, ठीक है। ये रहा, हाँ, जितना मैं स्क्रीन को वो कर रहा हूँ उतना ये दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये रहा, ये मैंने अलाउ कर रखा ऑल टीसीपी और ये पोर्ट 22 ताकि मैं एसएसएस ले पाऊँ, और उसके बाद ये टीसीपी ऑल पोर्ट्स एंड आपका आईसीएमपी, ठीक है। आईसीएमपी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कोई भी पोर्ट यूज़ नहीं करता, और रैंडम कोई भी पोर्ट यूज़ कर लेता है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे रिव्यू का टाइम आ चुका है, रिव्यू हमने किया और उस इंस्टांस को हमने लॉन्च किया। और यहाँ पे बात आती है की पेयर की, उस इंस्टांस को कनेक्ट करने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक मुंबई नेटवर्क सील के नाम से की पेयर बनाया हुआ है। अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपने किसी और रीजन पे पहले नहीं बनाया तो यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करें और वो डिटेल फिलअप करें, वो बन जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लेक्चर देख लें, मेरा पहला या दूसरा या तीसरे लेक्चर पर मैंने बना रखा है। वो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने EC2 इंस्टांस लिनक्स वाला काम किया हुआ है, ठीक है। उससे आपको दोनों नॉलेज मिल जाएंगी। बाकी मैं आप लोगों को अभी इस लेक्चर में आगे दिखा ही रहा हूँ कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करते हैं और ये इंस्टांस हमारा लॉन्च होने वाला है और हो चुका होगा। व्यू इंस्टांसेस पे जाते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हमें नोट करनी है, एक तो प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी तो हमने अपने मनपसंद का डाला हुआ है और CIDR वैल्यू हमें पता है इस VPC की। बाकी पब्लिक आईपी हम नोट कर लेंगे, ठीक है, आगे काम आएगा। तो अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, और पेंडिंग दिखाने तो इसे हम तब तक ये काम करते हैं, हम अपने VPC के पास आते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कॉन्फ़िगरेशन। VPC हमारी तैयार है, सबनेट जो है हमारा ये तैयार रहा, और ये अवेलेबिलिटी जोन 1A पे है। एंड उसके बाद राउट टेबल। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है जब आप लिनक्स इंस्टांस लॉन्च करते हो तो वो बोलता है कि जिस अवेलेबिलिटी जोन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे लिनक्स का वो इंस्टांस अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको आके ये सबनेट डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अवेलेबिलिटी जोन जो है डिफरेंट सेलेक्ट करना है। जब आप दोबारा फिर सबनेट क्रिएट करोगे तो आपको अवेलेबिलिटी जोन जो है दूसरा सेलेक्ट करना है। जैसे
फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 1A कर रखा है, अगर 1A पे मुझे लिनक्स का इंस्टांस नहीं मिलेगा तो मैं इसको आगे यहाँ पे इस सबनेट को डिलीट करूँगा, नया सबनेट क्रिएट करूँगा सेम सेम CIDR वैल्यू का। उस वक्त मैं अवेलेबिलिटी जोन जो है 1B सेलेक्ट कर लूँगा या 1C सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, तो राउट टेबल की बात करें, सब कुछ ठीक है भाई, बाकी तो सब कुछ चंगा लग रहा है यहाँ पे। एंड राउट टेबल तो अपना वही रहेगा पुराना। ठीक है, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ गाइस, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको अगर मैं डिलीट कर सकूँ तो डिलीट राउट टेबल नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट है। एंड इंटरनेट गेटवे, चलो ठीक है, आ जाते हैं EC2 इंस्टांस पे। रनिंग है और ये तैयार हो चुका है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी सारी। तो ये रही डिटेल आप लोगों के पास में, और ये पब्लिक IP है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कहाँ ले चलता हूँ, इसको मैं ले चलता हूँ हमारे पास एक Notepad++ मैंने ओपन किया हुआ था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह हैं, ये मैं आप लोगों का भी Notepad++ पे काम करेंगे तो दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये मैंने IP नोट कर लिया। ये कौन सी जोन का IP है? ये है हमारा VPC-B EC2 पब्लिक IP। ठीक है, इतना बहुत है जानकारी। एंड उसके बाद हमने एक ऑप्शन और यहाँ पे इनेबल करना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक फॉर दिस इंस्टांसेस एज इट एक्ट एज ए राउटर। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन चेक वाला हमारा कहाँ पे आएगा? एक्शन में जाओ, नेटवर्किंग में जाओ, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज सोर्स डेस्टिनेशन चेक। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और ये रहा आप लोगों के पास में। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेते हैं हम लोग, ताकि अगर आपको CLI से चेंज करना है तो ये कमांड रहती है। ठीक है, ये रही कमांड। अगर आपको CLI पे जाके उस इंस्टांस के CLI पे जाके ये चीज़ चेंज करनी है तो ये कमांड आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे GUI से कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको कहते हैं ओके जी सेव, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, सेटअप। अब हमें स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि अब हमें इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये कुछ कमांड है हमें रन करनी है। sudo su जो है आपको मेरा अलार्म बज गया। sudo su जो है आपको अलाउ करता है, प्रिविलेज देता है आप लोगों को मॉडिफाई करने के लिए लिनक्स के अंदर में। और उसके बाद हम उसको ओपन स्वयं वहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जिनको हमें मॉडिफाई करना है। इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे ये। अब चलो हम 1 to 1 चलते हैं, अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा पकाऊँगा नहीं। ठीक है, तो आया मैं यहाँ पे, और जल्दी से हम लोग लॉन्च नहीं, कनेक्ट करना था, नो इशू। एक्शन में गए और यहाँ पे कनेक्ट, एंड कनेक्ट करने के बाद हमने EC2 यूज़र हमारा ये है। डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, आपके ब्राउज़र पे ये खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये फैसिलिटी अभी न्यू EC2 इंस्टांसेस पे इन्होंने हमें दी है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अभी आई थिंक कनेक्ट नहीं हुआ है, चलो थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है SSH क्लाइंट के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और उसका आपको Ctrl+R करना है। CMD पुटी जैन पे जाना है। पुटी जैन, ये सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद आपको लोड करना होता है। लोड करने के बाद जो हमने ये अभी फाइल तैयार की थी मुंबई PPK के नाम से, इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, नहीं ये PPK तो बाद में बनेगी आपकी। ऑल फाइल सेलेक्ट करें तो मुंबई, हमने जो पिम फाइल बनाई थी मुंबई नेटवर्क सील के नाम से, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सारा कुछ आपके पास में आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, सेव प्राइवेट की करना है। सेव प्राइवेट की करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, जैसे मुंबई PPK के नाम से मैं अभी डाउनलोड करता हूँ मुंबई नेटवर्क सील्ड बस इतना ही कर लो, सेव कर लो, दैट्स ऑल। उसके बाद इसको आप क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद आप फिर आप पुटी खोलो। एक पुटी जैन होता है, एक पुटी होता है नॉर्मल। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपका नॉर्मल पुटी इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस डालना है। IP एड्रेस क्या है, ये रहा, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड देन उसके बाद हम लोग SSH पे जाते हैं। इधर कहीं SSH होगा आप लोगों का, ये रहा। SSH पे जाने के बाद ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं। ऑथेंटिकेशन पे ब्राउज का ऑप्शन आता है। ब्राउज पे जाने के बाद हम जो फाइल हमने ये बनाई थी अभी, इसको लोड कर लेते हैं और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन एज का ऑप्शन आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है EC2 यूज़र, जो कि इनका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रहता है, और पासवर्ड ऑटोमेटिकली ले लेगा जो हमने फाइल अपलोड की थी उसके थ्रू।
तो EC2 यूजर करते ही आप जैसे क्लिक करोगे ये आपके पास आ जाता है। ये अभी आप कंप्लीट प्रिविलेज मोड पे नहीं हो, इसीलिए आपको एंटर करने के लिए यहाँ पे sudo su कमांड टाइप करना होता है। तो अब आप देखो आपके सामने में हैश आ गया, यानी अब आपके पास प्रिविलेज है, आप चेंजेस कर सकते हो लिनक्स पे। अब हमें कुछ कमांड यहाँ पे रन करनी थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये कमांड हमें रन करनी है। तो सबसे पहले यम इंस्टॉल ओपन स्वयं -y हम कमांड यहाँ पे रन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। यम इंस्टॉल ओपन स्वयं y, यानी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ओपन स्वयं को। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन आप लोगों के पास सामने में आप देख रहे होंगे शुरू हो चुका है। और मैं एक काम करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। तो इसका फ़ॉन्ट मुझे मिलेगा जस्ट गिव मी अ वाइल गाइस, 10 पॉइंट से मैं इसको कुछ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको 14 16 कर लेते हैं, अप्लाई। अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगली कमांड हमें क्या करनी, हमें ये चेक करना है। अब जो तीसरी कमांड है हमारी, ये चेक करने के लिए है, देखो अभी यहाँ पे कंप्लीटेड आ गया, ठीक है। आपका काम हो चुका है अभी इसमें। तीसरा है यहाँ पे, जब भी हम लिनक्स पे किसी फाइल को रीड करते हैं तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है कैट। अगर किसी फाइल पे हमें मॉडिफाई करना है तो दो कमांड आती है, एक तो vi वर्चुअल एडिटर या विम, ठीक है। ये कमांड याद रखना, रीड करने के लिए कैट, एडिट करने के लिए vi या विम। तो मेरे को अभी ये फाइल रीड करनी है जो फाइल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है गाइस, अब हमें थर्ड कमांड अपनी चेक करनी है, और जो कि ये रही। अब हमें क्या करना है कि हमें इस डायरेक्टरी पे जाके चेक करना है कि क्या हमारे पास ये अनकमेंटेड है या नहीं है। अनकमेंटेड का मतलब उसके सामने में हैश लगा हुआ है या नहीं लगा। अगर हैश लगा है तो दैट मीन्स कि वो एक कमेंट है। मतलब जब भी हम कमेंट करते हैं लिनक्स पे किसी चीज़ की डिटेल डालते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई IP कॉन्फ़िगर किया, मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसके आगे हैश लगा देता हूँ। हैश लगाने से क्या होता है, वो कमेंटेड हो जाता है, यानी वो एज ए कमेंट के तौर पे लिया जाता है, वो कमांड के तौर पे नहीं लिया जाता है। तो उसके लिए हम इस डायरेक्टरी पे जाते हैं, और डायरेक्टरी में देखो जब भी आप जाते हो राइट, तो हमें कैट कमांड यूज़ करते हैं हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल रीड करने के लिए। तो ये मैंने किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके आगे पे हैश लगा हुआ नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, रुको मैं छोटा सा इसको ऊपर कर लूँ, तो देखो इसके आगे पे क्या लगा हुआ है, कोई भी कमांड नहीं है, कोई भी हैश नहीं है, सॉरी। अगर ये हैश होता है आगे से तो इसका मतलब ये एज ए कमेंट है, कमेंट करना किसी चीज़ के बारे में डिटेल देना, तो ये एज ए कमांड के तौर पे यहाँ पे इसको लिया जाएगा। और अगर आपको फाइल मॉडिफाई करनी तो इस फाइल को मॉडिफाई करना, विम करो और उसके बाद सेम फाइल आप कॉपी करो, पेस्ट करो। ये देखो अभी देखो ये जो जो कमेंट है जिनके आगे हैश लगा हुआ है वो कमेंट है, उनको ये फाइल मतलब रीड करेगा ही नहीं, आई मीन उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं है। हैश का मतलब है कि बस जस्ट एज ए आपके डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसीलिए इसको कहते हैं अनकमेंटेड, यानी कि कमेंट नहीं किया हुआ। इसके आगे अगर मैं हैश लगा दूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं आई करता हूँ, आई करने से आप इंसर्ट करते हो, आई करने के बाद आप उस फाइल पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई करते ही यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आई प्रेस करने से, ठीक है। और उसके बाद ये देखो आप ग्रीन कलर का ये शाइन आ जाएगा, और इसके आगे अगर मैं हैश लगा दूँ तो देखो इसका कलर देखो चेंज हो गया, राइट। तो ये अब ये कमेंट वाला हो गया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें डिलीट करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं बाहर आने के लिए, सॉरी कंट्रोल जेड नहीं, अगर आपने इंसर्ट प्रेस कर दिया, ये मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस कर चुका। अब इसको एंटर करो, इसके आगे का हैश हटा दो, और अगर आपसे गलती से कोई चेंजेस उल्टे सीधे हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको करना है कॉलन, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करो, सॉरी कंट्रोल के साथ सी प्रेस करो, तो ये इंसर्ट नीचे से हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है, ये दो बिंदे जो आ रहे हैं आपके पास, और डब्ल्यू मत टाइप करना गलती से भी, डब्ल्यू का मतलब था रीड राइट, यानी फिर वो राइट कर लेगा। ओनली क्यू प्रेस करना है और एंटर कर देना है। हाँ क्यू, ओके। अगर आप अभी भी नहीं मान रहे कंट्रोल जेड कर लो, कंट्रोल जेड कर दो। अगर क्यू से, अगर डायरेक्टली कॉलन क्यू से एग्जिट नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड से भी आप बाहर आ सकते हो। अब मैं दोबारा इसी फाइल को रीड करता हूँ, देखो जो चेंजेस जो जैसे पहले फाइल थी वैसी की वैसी मिलेगी आप लोगों को। एडिट ई, ये देखो जैसी थी वैसे की वैसी है, ठीक है। ओके, अब मैं चश्मा उतार देता हूँ, अब मेरी आंखें ठीक है थोड़ी। ओके, नेक्स्ट है अब आपका, ये काम हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है आपका,
ओके, ये हमने वेरीफाई कर दिया, सब कुछ ठीक है। अभी 4 लाइन हमें ऐड करनी है। ये लाइन हमें कहाँ ऐड करनी है? इस वाली डायरेक्टरी में हमें ऐड करनी है, ठीक है, systemctl.conf पे। तो उसके लिए जब हमें एडिट करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन हमें करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल एडिटर के पास जाते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। एंटर करते ही ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। अभी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आपको मॉडिफाई करने के लिए इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ नीचे क्या कमांड लिखा आ रहा है, etc systemctl, ये बला बला आ रहा है। आप आई प्रेस करें अपने किस सिस्टम पे, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट का ऑप्शन आते ही ये ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसको लेते हुए आओ आप नीचे, हमें कहाँ ऐड करना है, नीचे ऐड करना है। तो नीचे ऐड करने के लिए हम पहले एक बार लास्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद सीधे से Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V कर दिया। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है, सॉरी शिफ्ट के साथ कॉलन नहीं, Ctrl+C प्रेस कर लो। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस कर लो, WQ यानी राइट मेमोरी, यानी जो आपने चेंजेस किए अब आप इस पर राइट करना चाहते हो तो WQ एंटर, और ये राइट हो गया। अब इस चीज़ को आपको देखना है कि क्या आपने जो चेंजेस किए थे वो एक्चुअल में वहाँ पे हैं या नहीं है। तो कैट रीड करने के लिए एंड इसको जस्ट कॉपी करें और पेस्ट करें, एंटर, तो आपको ये 4 फाइलें यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है इस सर्विसेज को, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको रीस्टार्ट करना है। तो सिंपल सा Ctrl+V एंड स्टार्ट, तो ये यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। और जब ये सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो जाएगा तो ग्रीन कलर में ओके लिखा आएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप हमें फटाफट VPC एक क्रिएट करना है डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया में, अमेजोन की दुनिया में, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब पहले सबसे पहले मुंबई रीजन को चेंज करना है सिंगापुर रीजन में, क्योंकि हमारा जो VPC A है वो हमने सिंगापुर पे बनाना है। ठीक है, ये रहा ना, देखो यहाँ पे कॉलन, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट बना रखे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे आप लोगों के पास। ठीक है, ओके, हाँ, सबसे पहले हम VPC क्रिएट करते हैं। तो VPC, और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं सिंगापुर रीजन में, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। पता लगा कि जो चेंजेस मुझे सिंगापुर पे करने हैं वो जाके मैं मुंबई पे करके आ रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ना मामला। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ओके, तो योर VPC एंड रीजन सिंगापुर है। योर VPC लोडिंग, क्रिएट VPC A, CIDR ब्लॉक 10.0.0.0/16 एंड दैट्स ऑल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है एक सबनेट, प्राइवेट सबनेट हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट सबनेट टैग, हमें सबनेट का नाम रखना है VPC A, इसको प्राइवेट। VPC हमारा जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया हुआ है, CIDR वैल्यू हम इसको दे देते हैं 0.0.0/24। ठीक है, एंड कुछ एबिलिटी जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, 1A, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एबिलिटी जोन आप सेलेक्ट करते हो, जो नेक्स्ट जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले लेता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपने 1A सेलेक्ट किया, आपको वो इंस्टांस नहीं मिलता 1A एबिलिटी जोन में, आके इसको 1B कर लो यहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, एंड उसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या करना है, राउट टेबल हमने क्रिएट करना है। राउट टेबल पे जाते हैं और राउट टेबल हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये नेम यहाँ से, और यहाँ पर राउट टेबल के पास हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ये बन गया है। इसको हम नहीं चाहते कि ये हमें कंटिन्यू हमें इसके साथ काम करें, हम चाहते हैं हम अपना राउट टेबल खुद क्रिएट करें। VPC सेलेक्ट किया और उसके बाद क्रिएट। अब इस राउट टेबल को हमने बताना है कि आपको कौन से नेटवर्क को यूज़ करना है। ठीक है, तो राउट टेबल पे गए हम और इस पे एक्शन पे गए। अभी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आई है ज़्यादा, क्योंकि आई है, अब आई ना, सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, ये रहा हमारा सबनेट, सेव, डन। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, लॉन्च EC2 इंस्टांस करना है। अब हमें डायरेक्ट EC2 इंस्टांस के पास जाते हैं और लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो करें, बाद में आप जितना आपको रिसर्च करना आप करते रहें। ठीक है,
ओके, तो हमने क्या करा, हमने एक नया वीपीसी ए क्रिएट करा, उस पर हमने प्राइवेट सबनेट करा। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट सबनेट हमने ले लिया, अब ये कम्युनिकेट कैसे करेगा? देखो कम्युनिकेट करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीपीएन गेटवे बनाएंगे, जिसकी कि मैंने अपने डायग्राम में आप लोगों से बात की थी। ठीक है, ये बनाएगा, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, ना कि ये सबनेट। ये सबनेट तो इंटरनेट एक्सेस के लिए हम यहाँ पे इंटरनेट अगर हमें देना है तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज अगर वीपीएन सेटअप करना है तो हमें वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारा काम इंटरनेट का ये करेगा। वो जस्ट हमने एक वीपीसी बनाया, एक प्राइवेट सबनेट असाइन किया, ताकि हम एक इंस्टांस जो है हम क्रिएट कर सकें। फिर वो इंस्टांस जो है रिक्वेस्ट लेके जाएगा इस वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की तरफ। तो अभी हमने क्या करना है, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, फिर हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, तो जल्दी से मैं EC2 इंस्टांस के पास आता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। चलो अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। ओके, क्या जूस थोड़ा बचा है क्या? हाँ बचा है भाई। ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ पे भी हम लिनक्स का ये अमेजोन का ही ले लेते हैं, जल्दी से फटाफट बना लेते हैं। अब मैं ज़्यादा इसमें आप लोगों को कुछ बोलूँगा नहीं, फटाफट बना रहा हूँ मैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. यहाँ पे हमारा की पेयर जो है नेटवर्क सील्ड के नाम से हमने सिंगापुर रीजन पे बनाया हुआ था। तो यहाँ पे और कोई की पेयर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंबई रीजन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मुंबई रीजन का आपको की पेयर मिलेगा। तो हर रीजन का डिफरेंट की पेयर होता है। तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क सील्ड अपना की पेयर सेलेक्ट किया, लॉन्च इंस्टांसेस, ओके, एंड व्यू इंस्टांसेस, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टेबल पे, हमें क्या क्या करना था। तो हमने EC2 इंस्टॉल कर लिया। अब डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक फॉर इंस्टांसेस, इट एक्ट एज ए राउटर। ये हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम लोग जो है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को हम एज ए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, ये वाले ऑप्शन पे हम मॉडिफाई नहीं करते अभी कुछ। अगर इनकेस कुछ होता है तो हम फिर देख लेंगे, क्योंकि जो हम इंस्टांस जो हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और इंस्टांस के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी रीजन ए में हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे। तो यहाँ पे हमें ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ई। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 4 पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को अटैच करना है, उसके बाद ये सारी फंक्शनैलिटी करनी है। तो मैं अब इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और आप लोगों के पास ये लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आए हम। अब यहाँ पे VPN आपको मिलेगा, उसके लिए आपको VPC के अंदर में जाना है। ठीक है, चलो ये बाद में बहुत लोड होगा, धीरे से यहाँ पे आ जाते हैं। तब तक हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर गेटवे, ओके, ये रहा। अब सही दिखेगा आप लोगों को व्यू, ताकि आप कंपेयर कर सकें। अब हमें क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये रहा। यहाँ पे आए हम, ये पहले से मैंने बनाया हुआ पुराना, हम यहाँ पे एक नया वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाते हैं। तो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल चलो मैं VPC-A एंड ये दे देता हूँ। और उसके बाद क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेट, यहाँ पे आप अमेजोन डिफ़ॉल्ट ASN रहने देंगे। ASN का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यानी जब आप BGP रन कर रहे होते हैं आप अपने नेटवर्क में, तो आपको एक ऑटोनोमस नंबर मिलता है। जो CCNA पढ़ के आए हैं उनको पता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है। तो ये होता है एक राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे एक नंबर आपको असाइन होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपके उस नेटवर्क के अंदर में कितने डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे जो हम एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है उसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अमेजॉन BGP के थ्रू कर रहे हैं। हम अपना कोई भी राउटिंग वगैरह मैनेज नहीं कर रहे हैं, या हमारा कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कर लेते हैं। क्लोज,
एंड देन उसके बाद ये अभी डी अटैच दिखा रहा है, इसको हमें क्या करना है, अटैच करना है। एक्शन में जाएंगे हम, अटैच टू वीपीसी, अभी हमने वीपीसी बनाया हुआ है यहाँ पे, वीपीसी ए, ठीक है, यस अटैच। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हम आते हैं कस्टमर गेटवे की तरफ। कस्टमर गेटवे पे अब हमें यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं, हमें बताना होता है कि कस्टमर गेटवे पे आपका आईपी क्या है, दूसरे का आईपी क्या है। तो सबसे पहले हम नेम पे जाते हैं, नेम हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर गेटवे, तो हम VPC-A-CGW कस्टमर गेटवे बना दिया। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम रन नहीं कर रहे हैं, हम स्टैटिक कर रहे हैं, तो स्टैटिक हम सेलेक्ट करेंगे। आईपी एड्रेस हमें अपने एंड का नहीं, दूसरे एंड का देना है। अभी हम कौन सी रीजन पे, हम लोग हैं अभी सिंगापुर रीजन पे, तो हमें यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, कस्टमर गेटवे बना रहे हैं, तो कस्टमर एंड का आईपी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब कस्टमर एंड का आईपी हम क्या देंगे, जो कि मैंने नोट डाउन किया था अभी आप लोगों के सामने में, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो हम ये आईपी हम देंगे, ओके, तो कंट्रोल वी, और बाकी कुछ हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। कस्टमर गेटवे का आईपी, ये EC2 इंस्टांस को ये पब्लिक आईपी हमारा असाइन हुआ था, जिसके साथ हम VPN बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कस्टमर गेटवे, डन, ओके। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है कि देखो क्या क्या हो गया हमारा, हमने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बना दिया, हमने अटैच टू VPC के साथ अटैच कर दिया, हमने कस्टमर गेटवे बना दिया, ठीक है। अब हमारा काम है क्रिएट VPN कनेक्शन। अब यहाँ हम VPN कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रीफिक्स का, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो आओ, VPN कनेक्शन बनाया, आप साइड टू साइड VPN कनेक्शन, ठीक है। तो क्रिएट VPN कनेक्शन, ये रहा ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन वो पूछेगा, जैसे आपका आईपी, सामने वाले का पब्लिक आईपी, तो वो हम 1 to 1 यहाँ पे डालेंगे। तो इसका नेम हम क्या रख दें, यहाँ पे VPN जो कनेक्शन बना रहे हैं हम बना रहे हैं अभी हम सिंगापुर टू मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आता है टारगेट गेटवे टाइप, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या ट्रांजिट गेटवे। तो अभी जस्ट हमने क्या बनाया, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाया, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे सेलेक्ट करो, नीचे आ जाएगा VPC-A, ठीक है, ये वाला हमने बनाया है वाई, ओके। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये VPC ID मैं जस्ट एक बार वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि ये दो दिखा रहा है, एक वो अपना डी अटैच वाला था, एक ये वाला था। हम वेरीफाई कर लेते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हमारा एक्चुअल वाला कौन सा है। तो हमारा ये रहा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, इसके ID नंबर आप याद कर लो, 572 है लास्ट में, ठीक है। तो चलो वापस से फिर साइड टू साइड VPN कनेक्शन पे क्रिएट, थोड़ा सा ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी जब आप बनाओगे अपना सिंगापुर टू मुंबई, और यहाँ पे 572 वाला था, मैंने बताया जैसा जैसा, अभी गलती से मैंने पहले नंबर वाला सेलेक्ट कर लिया था, फिर ये लैब हमारी बनती नहीं, ओके। वेरीफाई कर लिया। कस्टमर गेटवे हमने जस्ट अभी बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर गेटवे एक ही है हमारे पास, ठीक है, तो बन गया। अब आते हैं यहाँ पे राउटिंग ऑप्शन पे। राउटिंग ऑप्शन हम डायनेमिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का BGP वगैरह रन नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक IP प्रीफिक्स, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से आप लोगों को बता दिया कि आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे आपको देना है कस्टमर एंड का प्राइवेट IP रेंज, यानी CIDR वैल्यू। तो आप CIDR यानी उनका जो सबनेट है वो दे दो यहाँ पे 20.0.0.0/16। अगर आप 24 देना चाहते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। CIDR मतलब है आप पूरा रेंज ही दे रहे हो कस्टमर का, ठीक है, ओके। बस बाकी सारा कुछ आपको रहने देना है, और सिंपल सा आके आपको ओके कर देना है। बाकी अगर आप लोगों को देना है लोकल नेटवर्क वहाँ का, अपने एंड का, ये सारा कुछ हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हम इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीशिएट की हो गया, ये IP रेंज हो गया, ये खुद ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। हमें खुद का अगर प्रीशिएट की डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट लेने देते हैं, हम कोई ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेते हैं। क्रिएट VPN कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फ़ाइल आपकी तैयार होगी, जो भी आपने चेंजेस किए हैं अभी, इसके यहाँ पे एक फ़ाइल तैयार होगी। अभी स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, तो अभी इसको अप आने में बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये अवेलेबल आ चुका है यहाँ पे, एटलीस्ट इसने 10 मिनट का टाइम लिया, हो सकता है आपका कम टाइम पे हो जाए, ठीक है। तो ये अभी जो है स्टेट दिखा रहा है यहाँ पे, अवेलेबल दिखा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हम लोग जो है डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। यहाँ पे जो डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करेंगे, जिसको कि हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उसके साथ आप इसको ओपन कर सकते हो। अभी जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, ये आप अपने एंड का कर रहे हो, लेकिन सामने वाले एंड पे यूज़र क्या जो VPN सेटअप कर रहा है वो चेक पॉइंट के साथ कर रहा है, पालो अल्टो, या हम ये कहें कि किस वेंडर के साथ कर रहा है, ठीक है।
अब हो सकता है कि वो पालो अल्टो फायरवॉल यूज़ कर रहा है, या हो सकता है वो कोई राउटर यूज़ कर रहा है, या हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है ये वीपीएन सेटअप करने के लिए, या हार्डवेयर यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो सामने में हमने क्या लिया है, लिनक्स की मशीन ली है। लिनक्स की मशीन को हम ओपन स्वयं सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या तो जेनरिक आएगा ओपन स्वयं। देखते हैं यहाँ पे अगर हमें क्या मिलता है। हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ओपन स्वयं अगर हमें मिल जाए तो ये रहा, ठीक है, ओपन स्वयं, ठीक है, ओके। एंड ये आ गया ओपन स्वयं, यहाँ पे वर्जन आ रहा है, केवल एक ही वर्जन है हमारे पास, तो इसके साथ हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर आपके कस्टमर के एंड पे फायरवॉल लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर चेक पॉइंट फायरवॉल लगा हुआ है, तो आप चेक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसका वर्जन चेक करेंगे। गाया अभी स्प्लैट था पहले मार्केट में, अब नहीं है, केवल गाया है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उसका है, तो वो सिलेक्ट करोगे। अभी हमारा क्या है कि ओपन स्वयं के साथ हम कर रहे हैं, लिनक्स है, तो सिंपल सा हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल को हम डाउनलोड करेंगे और ये फाइल आपके पास में डाउनलोड हो जाएगी। जब डाउनलोड हो गई, इसको कॉपी करो, ओपन करो, ये ओपन हो जाएगी आपके पास में। इसको कंट्रोल ऑल करता हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग करना बाकी, ठीक है, चेंजेस गाइस। जैसे ये देखो अभी फाइल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जब भी आप, अभी पहले मैं दोबारा वापस इधर लेके जाता हूँ। अभी जैसे साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन अवेलेबल आ गया, यहाँ पे टनल की डिटेल पर आप जाओ, यहाँ पे 2 टनल दिखाई देंगे। ये जब भी आप एक वीपीएन सेटअप करते हो AWS में, ये 2 टनल क्रिएट करता है कि इनकेस अगर एक टनल डाउन चले गई तो दूसरी टनल अप हो जाए, अगर दूसरी टनल डाउन चले गई तो एक टनल अप हो जाए, यानी ये आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वीपीएन में, ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है। तो जब अगर हमारी वीपीएन अप आती है तो केवल एक टनल आपको यहाँ पे अप दिखाई देगी, दूसरी डाउन दिखाई देगी। जब वो वीपीएन हम डाउन करेंगे जो हमारी अप है, तो ये फिर ये दूसरा वाला जो है ये अप आ जाएगा आपका। लेकिन ये डिपेंड करता है आपको कितने वीपीएन सेटअप करने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप लोगों को 2 प्रपोज कर रहे हैं, हम एक ही करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 टनल दिखा रहा है, तो हमारे पास 2 टनल की कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो टनल 1 और एक यहाँ टनल 2 होगी कहीं, रुको, टनल 2, ठीक है। तो हमें केवल टनल 1 पे काम करना है, हम एक ही टनल पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। अब टनल 1 पे देखो आईपी एड्रेस आ चुका है ऑटोमेटिकली, उसने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन पुटअप करी थी आईपी एड्रेस की डिटेल, उसकी भी यहाँ पे आईपी एड्रेस आ चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही हमारे वीपीएन आईडी वगैरह, ये रही और ये सारा कुछ रहा यहाँ पे। और उसके बाद एक क्रिएट ये रहा, तो यहाँ पे हमें ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है ये, ठीक है। तो ये अभी अब आप देखो 1 to 1, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ऑल करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नोटपैड में आता हूँ अपने, जो मेरा नोटपैड प्लस प्लस है, मेरे को नोटपैड प्लस प्लस में मॉडिफाई करना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पे आया, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई अब मेरी, ठीक है, ओके। अब हम वापस अपने टेबल पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला काम भी हमने कर दिया, तो इसको हम रेड कर लेते हैं अभी, ठीक है। बाद में मैं इसको हटा दूंगा जब अपलोड करूँगा। अब हमारा अगला काम है 5th नंबर पे राउट प्रोपेगेशन का। राउट प्रोपेगेशन का देखो हमें क्या जाना अपने, ये कौन से कॉलम पे, VPC A साइट, सिंगापुर वाले रीजन पे हमें राउट प्रोपेगेशन पे जाके ये ऑप्शन को इनेबल करना है। सॉरी गाइस, आप लोगों को आई थिंक दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। राउट प्रोपेगेशन का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी, चलो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा इसको इनेबल करने का तरीका। तो चलो हम चलते हैं, इनेबल करते हैं, आप लोग वहीं से देख लोगे प्रैक्टिकली। तो राउट प्रोपेगेशन आपका कहाँ आएगा, VPC के अंदर में। VPC कहाँ है हमारा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPC वर्चुअल प्राइवेट राउट टेबल पे हम जाते हैं। राउट टेबल पर जब हम जाते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है राउट प्रोपेगेशन का, ओके। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर राउट प्रोपेगेशन का ऑप्शन आता है। राउट प्रोपेगेशन का ऑप्शन जब आता है तो ये रहा, इसको हमने करना है एडिट राउट प्रोपेगेशन, और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करना है और सिंपल सा सेव करना है। सेव करते ही राउट प्रोपेगेशन आपका यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अब आपको और कुछ नहीं करना है, डन आपकी तरफ से। अगर आप राउट प्रोपेगेशन इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपको फिर यहाँ पे क्या होना होता है, राउट आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडिट राउट में जाके यहाँ पे राउट ऐड करना होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको यहाँ से राउट ऐड करना है या आप सिंपली राउट प्रोपेगेशन का ऑप्शन इनेबल कर दें और आपका काम बन जाए, ठीक है। आप जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे अपने लैब पे तो आप परफॉर्म करके देखना और मुझे भी बता देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये काम भी हमारा हो गया, स्टेप 5 भी हमारा हो गया। तो बचा कौन सा स्टेप, एक लास्ट स्टेप बचा है गाइस, ये वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी लैब सक्सेसफुली हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब इस लैब को करने के लिए राइट, ये सारे कमांड मैंने जो है कॉपी कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने नोटपैड प्लस प्लस पे कॉपी कर लिए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये रहा सारा कुछ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये सारा काम हम अब कर चुके हैं पहले ही, जो कि हमने sudo SUA 3 लाइन ऐड करना था। अब हमें ये टेबल मॉडिफाई करके इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई रीजन पे चलना पड़ेगा। तो चले मुंबई को, चलो। तो जल्दी से अब हम जो है इधर आते हैं। अब हमें ये फाइल मॉडिफाई करनी है, ठीक है। अब मॉडिफाई करने से पहले हमें क्या करना है, हमें इस वाली फाइल से डेटा लेना है, इस वाले फाइल पे डेटा कहाँ गया, इस वाले फाइल पे डेटा पेस्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फाइल ऐसी रहने देनी है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, राइट लेफ्ट आईडी, ये वाली लेफ्ट आईडी में आपका आएगा AC2B पब्लिक IP, ठीक है। AC2B पब्लिक IP, ये आईपी आप कहाँ से लेंगे, ये आईपी आप लेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपने डाउनलोड की है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपने डाउनलोड की है, इसके पास आओ, ये रहा लेफ्ट आईडी। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है और वापस इधर आना है और इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेम काम आपने करना, राइट आईडी क्या आएगा आपका, ये रहा, कॉपी करो। सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन से लेना है आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर खास तौर पे आप नेटवर्क सील की वीडियोस देख रहे हो तो फिर तो कोई भी टेंशन नहीं लेना। अभी लाइव भी आना है यार मुझे जल्दी, तो अगर आप लोग गाइस कोई इश्यू या कोई डाउट रहता है तो मैं सैटरडे को लाइव आते रहता हूँ बीच बीच में, तो आप लाइव आ सकते हो, ठीक है। तो ये काम कर दिया हमने, लेफ्ट आईडी एंड राइट आईडी हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट सबनेट हमारा ऑलरेडी आ चुका है, लेफ्ट सबनेट, राइट सबनेट आ चुका है, ठीक है। एंड लेफ्ट सबनेट बोले तो कस्टमर एंड का सबनेट, राइट सबनेट बोले तो अपने एंड का सबनेट जहाँ से हमने एक्सेस करना है, ओके। एंड उसके बाद और कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे, ठीक है। और कुछ है, देखें यहाँ पे ये रहा ना, इसमें लोकल नेटवर्क की जगह हमने डाल दिया अपना लोकल सबनेट, यानी अपने एंड का सबनेट। अभी हम कहाँ पे, मुंबई लोकेशन पे। मुंबई लोकेशन पे हमारा 20 का सबनेट चल रहा है। रिमोट लोकेशन पे हमारा कौन सा 10 का सबनेट चल रहा है, तो 10 का सबनेट हमने डाल दिया। और उसके अलावा कुछ नहीं करना हमें, इस पर सारा कुछ सेम है। बस अब सिंपल सा इसको कॉपी करो, यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी करो जहाँ पे हमने मॉडिफाई किया, इसको कॉपी एंड सिंपली आके CLI पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो पेस्ट कहाँ पे करना है हमने, इसको चेंजेस करने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा, एक फ़ाइल के अंदर जाना पड़ेगा। अब वो फाइल कौन सी है हमारी, वो जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। ये फाइल है हमारी, इसके अंदर अब हमें जाना है, ठीक है। ओके, तो वर्चुअल एडिटर की हेल्प से हम जाते हैं, फाइल को पेस्ट करते हैं और ये हम आ गए इसके अंदर में। अब इसके अंदर में मॉडिफाई करने के लिए इंसर्ट आई हम प्रेस करेंगे। आई प्रेस करते ही आपका एक ग्रीन आ गया। ग्रीन आते ही अब आप क्या करोगे, उस फाइल को कॉपी कर लोगे जो हमने बनाई थी अभी, ये वाली। आप चाहे तो नोटपैड में कर सकते हो, ठीक है गाइस, ये काम, या नोटपैड प्लस प्लस जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे करो। Ctrl+V कर दो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ गई, ठीक है। Ctrl+C एंड $WQ एंटर, ठीक है, चेंजेस कर लिए। अब इसको रीड करना है आपने, तो कैट और सेम कमांड आप Ctrl+V कर लो। तो ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ चुकी है। कम्युनिकेशन कनेक्शन फॉर टनल 1, ऑथेंटिकेशन बाय सीक्रेट की वगैरह 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 वगैरह। बस उसके बाद अब आपको एक काम और करना है। आपको वो क्या काम करना है, उससे पहले मैं आपको 1 to 1 लेके दिखाऊँ। आपको अब ये इस डायरेक्टरी पे जाके इस फाइल को कॉपी एंड पेस्ट करना। अब ये फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, ये फाइल आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे मिलेगी जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं वापस आपको ले चलता हूँ। ये रही जो फाइल हमने डाउनलोड की, यहाँ पे 5th नंबर पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। जैसे इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो। और इसको कॉपी अभी नहीं, पहले हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी, सीक्रेट वाली डायरेक्टरी के अंदर इसको कॉपी करो। ये डायरेक्टरी कौन सी है आप लोगों को पता है, ये जो अभी इससे पहले हमने जो कमांड रन की थी वो aws.conf पे किया था। अभी यहाँ पे सीक्रेट आ जाएगा लास्ट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो VAI Ctrl+V, सारा कुछ सेम है। etc IPsec daws.conf की जगह .secret है, इसमें जाओ एंटर। अब हमें ये फाइल, वो जो फाइल थी हमने कॉपी करनी थी, ये वाली फाइल जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। अब ये फाइल हमें मिलेगी कहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, ये रही, ठीक है। नंबर 5 में मिल जाएगी आप लोगों को, कॉपी। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे, एंड इसके बाद हमने इंसर्ट की प्रेस करना है और उसका कॉपी पेस्ट करना है। Ctrl+C एंड $WQ एंटर, डन, सारा काम हो चुका है। अब आप दुआ करो ऊबर वाले से कि हे भगवान बस ये अब काम बन जाए, अब जो भी हम टेस्टिंग करें वो फटाफट से हमारी सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 to 1 अब हमें टेस्टिंग करनी है। तो अब मैं इसको इधर ले लेता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से फटाफट देखो, अब हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स रहती हैं यहाँ पे। ओके, टेस्टिंग के लिए ये रहा, ये हमारा हो चुका, ये भी हम कर चुके। अब हमें बस ये चेक करना है, चेक कॉन्फ़िग IPsec ऑन है या नहीं। अगर ऑन, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, हम अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा,
क्रिएटेड एस स्विम लिंक फ्रॉम दिस हमने ऑन कर दिया। उसके बाद अगला कमांड है आपका, ये हम स्टार्ट करेंगे IPsec टनल को। अब हम अपनी तरफ से इसको स्टार्ट करेंगे, होपफुली कि ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये रहा आप चेक करने का लास्ट फाइनल हथियार। हाँ, फाइनली रनिंग, एक्टिव रनिंग। तो गाइस, आप अपने 1000 रुपीज़ भूल जाओ, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ये अपने आप हो गया, ठीक है। तो तो अब हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। ये टेस्टिंग आप ये दिखा रहे, देखो आपकी IPsec जो टनल है वो रनिंग है, प्रॉपर एक्टिव है और बिंदास। तो चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास, अब अपनी कंसोल के पास। हम आ गए मुंबई रीजन पे। मुंबई रीजन पे अब हम कहाँ जाएंगे, जल्दी से हम जाते हैं अपने VPC में, उसके पास VPN टनल के पास। ओके ओके ओके, अच्छा हमने जो गेटवे बनाए थे कहाँ बनाए थे, सिंगापुर रीजन पे बनाए थे, तो हम सिंगापुर रीजन पे जाएंगे अब, ठीक है। ओके ओके, सिंगापुर रीजन पे हम आए, क्योंकि हमने जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाया था सिंगापुर पे बनाया था, वहीं पे 2 टनल हमें दिख रही थी। एक मैंने बोला था आप लोगों को केवल 1 टनल आप आएगी, एक आपको डाउन शो करेगा, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो केवल 1 टनल के लिए की है, दूसरे टनल के लिए हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए वर्चुअल साइड टू साइड VPN के पास। I am very much excited to see like whether one tunnel came up or not and let's see, yes। तो गाइस आप लोगों के सामने में रिजल्ट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1000 रुपीज़ भूल जाओ जो मैंने पेटीएम करने के लिए आपको बोला था, ठीक है। ये अप आ गया और अब हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टांस पे जाता हूँ। मेरा कौन सा इंस्टांस है, ये जो इंस्टांस है मुंबई रीजन का है, ठीक है। अब मुंबई रीजन से अगर आप सिंगापुर रीजन को पिंग करो, यहाँ से पिंग 10.0.0.6, तो क्या पिंग होगा, यस। देखो अब प्राइवेट टू प्राइवेट IP कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो हमारी ये जो लैब है ये हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियोस को देखने के बाद मज़ा आया होगा। और मैं अब थोड़ा सा वो ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और पका पाऊँ। तो ये हमारी लैब थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी ये थैंक यू आप लोगों का वीडियोस को कंप्लीट देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ये रेड बटन जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आप लोग जो है मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और इतने सब्सक्राइबर मेरे पास हैं। खुशी होती है यार, अपने हर कोई मतलब आप अगर मुझको सब्सक्राइब करते हो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उससे, हाँ, लेकिन मुझे खुशी ज़रूर मिलती है कि जब मैं देखता हूँ हाँ यार मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ अभी बोलते बोलते। तो like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me,
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be